हेलो दोस्तों, फिर कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक झा और आपका वेलकम करता हूं। आज मैं पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th वालों को। क्लास 10th वालों ने भी बोला, जब मैंने क्लास 11th से बीकॉम तक के बच्चों को पढ़ाया तब ये 10th वालों ने भी बोला कि सर हम लोग को भी पढ़ाइए, हम लोगों का भी सब्जेक्ट है कमर्शियल स्टडीज। तो आईसीएसई में ऑब्वियसली क्लास 10th में कमर्शियल स्टडीज रहते हैं, ठीक है। तो उनमें बहुत सारे चैप्टर को में उनको बहुत डाउट आ रहे थे। तो हमने क्या किया है, हमने उनको भी अब सॉल्व करने का ठेका उठाया है। चलिए, तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा आपको। बस क्या करना है बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या करना है आपको बस ध्यान से फोकस की ओर फोकस की तरह देखना है और ये वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमने 15 मिनट देखा फिर सोचा अरे छोड़ो यार खाना खाने चले जाते हैं, अरे छोड़ो यार मूवी देखने चले जाते हैं, फिर हो गया बिकॉज तुम्हारे 10th के भी एग्जाम आने वाले हैं। थोड़े से मैच्योर बन जाओ अभी, क्योंकि तुम्हारे 10th के एग्जाम आने वाले हैं और कमर्शियल स्टडीज में चाहते हो बिल्कुल अच्छे मार्क्स, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और पढ़ाई करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है। तो पढ़ाई करना तो बहुत जरूरी है। ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखने के बाद खुद से एक बार पढ़ लो, तुम्हारा सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। पढ़ते हैं पढ़ते हैं हम लोग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या चैप्टर का नाम क्या है? कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फटाफट से फास्ट ट्रैक रिवाइज करते हैं इसको। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में सबसे पहले जानते हैं। यहाँ पे देखिए, फुल स्क्रीन कर लेता हूं एक बार। इतना तक ही जाएगा, यस इतना तक ही जाएगा ये, ठीक है, कोई बात नहीं सर। देखिए, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स में बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। मतलब कैपिटल और रेवेन्यू आइटम सबसे पहले क्लासिफाई 4 कैटेगरीज में होते हैं। सबसे पहले क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से एक्सपेंडिचर हम लोग कैपिटल नेचर के मानेंगे और कौन कौन से एक्सपेंडिचर हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। कौन कौन से इनकम हम लोग कैपिटल इनकम मानेंगे और कौन कौन से इनकम हम लोग रेवेन्यू इनकम मानेंगे। तो ऑब्वियसली रिसिप्ट मतलब जस्ट इनकम, जहां से पैसा आ रहा है, ठीक है। यहां पे देखिए, कैपिटल लॉस एंड रेवेन्यू लॉस। कैपिटल लॉस क्या होता है, रेवेन्यू लॉस क्या होता है, और कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट है। तो ये 4 कैटेगरीज के कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स होते हैं, ठीक है। 4 कैटेगरीज के कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स होते हैं। अब तुम बोल रहे हो, अब तुम मनी मन सोच रहे हो, सर आपने कैपिटल रेवेन्यू तो बोल दिया सर, इसका मीनिंग तो समझाइए, तो समझाता हूं यार। थोड़ा धीरज रखो और पूरा का पूरा वीडियोस देखना है, ठीक है नन्हे नन्हे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पढ़ते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या कहता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस द एक्सपेंडिचर the benefit of which is not exhausted within the current year and is enjoyed over long time period। मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर तुम करोगे, उसका बेनिफिट करंट ईयर तक सिर्फ वैलिड नहीं रहेगा। उसका बेनिफिट तुम 2-4 दिन के लिए सिर्फ नहीं उठाओगे, उसका बेनिफिट सालों साल तक उठाओगे, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हम लोग 2-4 दिन या 2-4 महीने या 2-4 साल भी नहीं होते, ऑब्वियसली बहुत दिनों तक हम लोग उठाते हैं उसका बेनिफिट, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस द एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन करंट ईयर बट इज एंजॉयड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जिसको हम लोग लंबे समय तक के लिए उसका बेनिफिट हम लोग उठा सकते हैं। जैसे कि तुम मान लो एसी खरीद के लाते हो, जैसे एग्जांपल मानो एसी तुमने खरीद के लाया है, तो एसी क्या 2 दिन में खराब हो जाता है? 2 दिन में खत्म हो जाता है एसी? 2 दिन में खत्म हो जाता है फ्रिज? 2 दिन में टीवी क्या खत्म हो जाता है? उसका बेनिफिट तुम कितने सालों के लिए उठाते हो? उसका बेनिफिट सर हम तो 5 साल 10 साल 15 साल जितना दिन चले उतना दिन चलाते हैं। लॉन्ग पीरियड तो रहता है ना। एसी का बेनिफिट तुम कितना दिन उठाते हो? लॉन्ग पीरियड सर, लॉन्ग पीरियड। टीवी का बेनिफिट कितना दिन उठाते हो? ये 2 साल भी नहीं सर, बहुत साल तक चलता है हमारे घर में टीवी। मिडिल क्लास फैमिलीज है,
रिच फैमिलीज हैं तब तो भाई अलग ही है भाई, हर एक साल में आता होगा, वो बात अलग है। लेकिन नॉर्मली कितने सालों का जो ये सब जो टीवीज होती है, एसीज होती है, ये कितने सालों तक चलती है? ऑब्वियसली 10-10 साल, 15-15 साल चलती है। ठीक है, बहुत सारे के घर में बहुत और भी 25-25 साल से चल रही है हर कुछ। इसको ही बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखिए फीचर्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पढ़ना जरूरी है। फीचर्स क्या क्या होते हैं? फीचर्स मतलब कैरेक्टर है, क्या क्या कैरेक्टर है कैपिटल एक्सपेंडिचर जी का, क्या कैरेक्टर है उसके बारे में भी पढ़ना जरूरी है। देखिए सबसे पहले पढ़िए, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन एक्वाजिशन ऑफ परमानेंट एसेट। रिजल्ट इन एक्वाजिशन ऑफ परमानेंट एसेट। एक्वाजिशन ऑफ परमानेंट एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं यार? परमानेंट एसेट को जो तुमने एक्वायर किया है, एक्वाजिशन किया है, तो उसको ही तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। जैसे कि तुमने लैंड पे इन्वेस्ट किया, बिल्डिंग पे इन्वेस्ट किया, प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्ट किया, फर्नीचर पे इन्वेस्ट किया। ठीक है, ये सब चीजें का बेनिफिट तुम कितना दिन तक उठा सकते हो? ये सब चीजें का बेनिफिट सर हम लॉन्ग टाइम तक उठा सकते हैं, सर हम लॉन्ग टाइम तक उठा सकते हैं, सर लंबे समय तक ये सब चीजों का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सिंपल बात है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं जिसका बेनिफिट हम लोग लॉन्ग टाइम तक उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Those assets are intended to used in the business for earning revenue over several years है। मतलब अगर तुम ये सब एसेट्स का, लैंड का, बिल्डिंग का, प्लांट एंड मशीनरी का, फर्नीचर का यूज कर रहे हो अपने बिजनेस में, तो इसके वजह से बहुत प्रॉफिट कमाओगे, इसके वजह से बहुत सालों तक बहुत सारे प्रॉफिट कमाओगे, इसके वजह से बहुत सालों तक बहुत सारे प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल कंसंट्रेट होके देख रहे हो ना? सो के तो नहीं देख रहे हो ना? एकदम लेट के आराम से चलिए सो के देखते हैं। सर का ही तो वीडियो है, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अभिषेक झा ही तो पढ़ा रहा है, उनको पढ़ाने दो, हम लोग लेट के देखते हैं। ऐसा मोटिव में मत करना, वरना बोर्ड एग्जाम तुमको लेटा देगा। चलो पढ़ते हैं, थर्ड नंबर पॉइंट पढ़िए। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मेकिंग द एसेट रेडी फॉर यूज। मेकिंग द एसेट रेडी फॉर यूज, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? जैसे कि वेजेस पेड फॉर इरेक्शन मशीन्स। अच्छा सुनो, एक मशीन को हमने ठीक करवाया, एक मशीन जो कि सिर्फ 5 साल चलने वाला था, उसको हमने और सर्विस करवाया, अब वो मशीन 10 साल चलेगा। तो वो उसको क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम लोग कवर करें या कैपिटल एक्सपेंडिचर में? बिल्कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर में कवर करना पड़ेगा नालायकों। जो लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं वो नालायक है। उसका ऑब्वियसली सर्विसिंग कराने के बाद उसका 5 साल का ईयर और बढ़ गया, 5 साल का एज और बढ़ गया। इसका मतलब ये भी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, समझ सकते हो ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द एक्सटेंशन और इंप्रूवमेंट इन फिक्स्ड एसेट इज आल्सो कॉल्ड, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर तुमने एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया, अगर तुमने कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड किए अपने एसेट में इनकर्ड किए, जिससे तुम्हारा फिक्स्ड एसेट और इंप्रूव हो गया, जिससे तुम्हारा मशीनरी और अच्छे से काम करने लगा, अपग्रेडेड हो गया पूरा। लैपटॉप में तुम रैम लगाते हो ना, लैपटॉप में तुम रैम लगाते हो ना, तो उससे क्या होता है? लैपटॉप का स्पीड बढ़ जाता है, अपग्रेड हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। तो उसको क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग क्या बोले, क्या कैपिटल बोले? कैपिटल है भाई, कैपिटल है, वो सब कैपिटल है, क्योंकि उसका बेनिफिट तुम सालों साल चलाने वाले हो, वो स्पीड का बेनिफिट तुम सालों साल चलाने वाले हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Capital expenditure includes the expenses of incurred to acquire right to carry on business, जैसे कि cost of license, legal fees, brokerage paid to acquire an asset। अगर तुमने कुछ ब्रोकरेज पे किया है, अगर तुमने कुछ ब्रोकरेज पे किया, जैसे कि लैंड खरीदने के लिए, ये दलाल को जानते हो? दलाल जो हम लोगों को सेट करवा के देता है, जो हम लोगों को लैंड खरीदने के लिए, मान लो कि लैंड खरीदने के लिए तुमने कुछ ब्रोकरेज पे किया, कुछ मतलब दलाली चार्ज पे किया,
तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस लैंड को हासिल करने के लिए तुमने जो ब्रोकरेज पे किया, वो ब्रोकरेज भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा, वो ब्रोकरेज भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा। लीगल फीस पे किया तुमने, तो वो लीगल फीस भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा, क्योंकि लीगल फीस जो तुमने ये पे किया है और ब्रोकरेज जो तुमने पे किया है, उसका बेनिफिट तुम कितने दिन तक चलाओगे? उसका बेनिफिट सर हम सालों साल तक चलाएंगे, जितने साल तक हम चला सकते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आज तुम्हारा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा मक्खन होके जाएगा, गारंटी देके बोल लो। चलिए, expenses incurred to acquire intangible assets such as goodwill, patent are also capital expenditure। मान लो एक समोसे का दुकान है तुम्हारे एरिया में, ठीक है, एक समोसे का दुकान है, बहुत फेमस समोसे का दुकान है, हर रोज उसमें हजारों कस्टमर्स लाइन में आते हैं, ठीक है। वो सम वो समोसे वाला अगर फ्यूचर में, वो समोसे वाला फ्यूचर में अगर कुछ भी कारणों की वजह से अपनी दुकान को बेचेगा, तो सिर्फ वो अपना दुकान का वो सिर्फ अपना दुकान का दाम लगाएगा, या उसके बाहर जो रोज के रोज हजारों हजारों कस्टमर्स आ रहे हैं, वो जो इतना फेमस हो गया है, वो जो उनके उनके दुकान के बाहर जो हजारों हजारों कस्टमर्स के लाइन ऐसे ही लगते हैं क्या? फेमस हो गया, इतना पुराना शॉप है, वो सिर्फ दुकान का दाम लगाएगा क्या? मतलब सिर्फ जो अपने दुकान बेचेगा, तो सिर्फ दुकान का कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं लगाएगा। वो तो बोलेगा भाई इतने सालों से जो मैं इज्जत कमाया हूं, उसका भी पैसा अलग से लगेगा, उसका भी पैसा अलग से लगेगा। जैसे कि दुकान का दाम, लेट्स सी, मान लो 2 करोड़ रुपए, अगर दुकान का दाम है 2 करोड़ रुपए, तो वो अपनी इज्जत की दाम 50 लाख रुपए लेगा। इतने जो पॉपुलैरिटी बनाया है, अगर कोई भी ओनर ओनर हो, अब तो हजारों कस्टमर्स उसकी दुकान में आएंगे ही। तो पॉपुलैरिटी बनाया है भाई, पॉपुलैरिटी हासिल किया है, उसको तो ऑब्वियसली कस्टमर्स को गेन नहीं करना पड़ेगा, कस्टमर्स को लाने नहीं पड़ेंगे, कस्टमर्स ऑलरेडी हैं उसके पास। तो 50 लाख रुपए अपनी इज्जत के लिए लेगा, तो उसको बोलते हैं गुडविल, उसको बोलते हैं गुडविल। पेटेंट, पेटेंट मतलब जानते हो, एक चीज को हम लोग पेटेंट करवा सकते हैं, अपना क्रिएशन को हम लोग पेटेंट करवा सकते हैं, और पेटेंट को भी बेच सकते हैं, पेटेंट को भी बेच सकते हैं। जैसे कि मैं अगर मान लो बहुत अच्छा चित्र बनाता हूं, तो उसको मैं पेटेंट करवा सकता हूं, और उसकी नीलामी होती है कि नहीं? तो ये सब एसेट्स का अगर तुमने क्या किया, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू एक्वायर इंटेंजिबल एसेट, मतलब कि गुडविल हमने खरीदा, गुडविल हमने खरीदा, समोसे वाला का गुडविल खरीदा, समोसे वाले का पॉपुलैरिटी खरीदा, समोसे वाले का पॉपुलैरिटी खरीदा, और पेटेंट खरीदा, तो ये सब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में कवर होता है क्या? ये सब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में कवर होता है बाबू, समझो थोड़ा सा। उसके बाद एक्सपेंसेस इनकर्ड टू स्टैब्लिश ए बिजनेस। अरे बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, बिजनेस को बनाने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम लोग जो एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर को इशू करने के लिए, अपनी कंपनी के शेयर को इशू करने के लिए, शेयर मार्केट जानते हो, अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कराने के लिए जो जो एक्सपेंडिचर हमने लगाए हैं, उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रेसिंग लोन फॉर द बिजनेस। अगर कुछ भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए हैं रेसिंग लोन के लिए, मतलब लोन उठाने के लिए कुछ भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं, तो उसको भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग कवर करेंगे बेटा। उसके बाद एक्सपेंसेस इनकर्ड टू रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल है, अंत नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो ये सब मेन एग्जांपल्स थे, और यही सब तुम्हारे क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। चलो देखो, सम एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आर गिवन बिलो। क्या क्या एग्जांपल, जैसे कि परचेज ऑफ लैंड, कोई बोलेगा परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, लूज टूल्स, ये सारे चीज तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, ये सारे चीज ही तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। अगर तुमने लैंड परचेज किया तो इसका बेनिफिट तुम सालों साल उठाओगे, बिल्डिंग परचेज किया बेनिफिट तुम सालों साल उठाओगे, प्लांट परचेज किया तो प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया तो इसका बेनिफिट तुम सालों साल उठाओगे बेटा, इक्विपमेंट परचेज किया तो सालों साल उठाओगे। अरे जिसका बेनिफिट तुम सालों साल उठाओगे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। वापस से 2 बार 3 बार ये वीडियो देखना अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा हो। लेकिन समझ में कैसे नहीं आएगा भाई, मैं खुद ही रिपीट करवा रहा हूं बार बार, ये रिवीजन नहीं चल रहा है, ये एकदम कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एकदम पूरा प्रॉपर क्लास चल रहा है, ठीक है। अब देखो, कॉस्ट ऑफ एडिशन, एक्सटेंशन, इंप्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट है। अगर कुछ
एडिशन किए हैं, अगर कुछ अपने फिक्स्ड एसेट में एडिशन किए हैं, फीचर्स को ऐड किया है, कुछ एक्सटेंशन करवाया है या तो कुछ इंप्रूवमेंट करवाया है जिससे हमारा वो मशीनरी और 5 साल चलेगा, और 5 साल चलेगा, उसको भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में कवर करते हैं। ठीक है बेटा। कॉस्ट ऑफ ओवरहॉलिंग सेकेंड हैंड मशीन्स, सेकेंड हैंड मशीन्स को वापस से नया बनाने के लिए जो कॉस्ट लगता है उसको भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे उसका एज बढ़ जाएगा, इससे उस मशीन का एज बढ़ जाएगा। ठीक है। तो बैकग्राउंड नॉइसेस के लिए मैं बहुत ज्यादा माफी मांगता हूं। ठीक है। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर पुटिंग एन एसेट इनटू ए वर्किंग कंडीशन। अगर एक एसेट को वर्किंग कंडीशन में हमने तैयार कर दिया तो उस एक्सपेंसेस को क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस एक्सपेंडिचर को क्या क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर एक एसेट को, अगर एक स्कूटर है मान लो, जो बिल्कुल नहीं चलती, मैंने क्या किया, किससे, कौन सा भगवान से रिपेयर मैंने करवा लिया, जो वो स्कूटर तो एकदम चलने फिरने लगी। ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, जो एक्सपेंस है उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग और इंप्रूविंग द अर्निंग कैपेसिटी और इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अरे भाई, इंक्रीजिंग और इंप्रूविंग द अर्निंग कैपेसिटी और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मतलब कि एक मशीन पहले 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती थी, लेकिन अब 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है। मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है अभी, तो वो 10,000 जो यूनिट्स प्रोड्यूस करती है ना, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, उसको भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट सच एज गुडविल, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट सच एज गुडविल, तो गुडविल को भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, बिल्कुल भाई। एक्सपेंसेस incurred in connection with the purchase of land and buildings such as fees paid to the lawyer को तुमने फी पे किया, या तो ब्रोकर को तुमने फी पे किया कि भाई मेरे को लैंड खरीदना है, मेरे को लैंड छुड़वाना है, तो वो सब सारी चीज ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में कवर होंगे। ठीक है बेटा। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कवर करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस द एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज एग्जॉस्टेड विद इन ए करंट ईयर, मतलब कि जिसका बेनिफिट सिर्फ तुम करंट ईयर में उठा सकते हो, जिसका बेनिफिट सिर्फ तुम करंट ईयर तक उठा सकते हो, उसके बाद नहीं, जिसका बेनिफिट तुम करंट ईयर तक उठा सकते हो, जिसका बेनिफिट तुम कितना करंट ईयर तक उठा सकते हो, और ये रिकरिंग नेचर का होता है, ये बार बार करने का होता है, ये एक्सपेंसेस बार बार होता है, ये एक्सपेंसेस बार बार हम लोग को हर साल रिपीट करना पड़ता है ये एक्सपेंसेस। ठीक है। ये एक्सपेंसेस हम लोग को हर साल रिपीट करना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, जो करंट ईयर में ही खत्म हो जाने वाला है, वो एक्सपेंडिचर का बेनिफिट करंट ईयर तक ही खत्म हो जाने वाला है, वो एक्सपेंडिचर का बेनिफिट सिर्फ करंट ईयर तक ही हम लोग लेने वाले हैं, उसके बाद खत्म हो जाने वाला है, लॉन्ग पीरियड तक बिल्कुल नहीं चलने वाला है, लॉन्ग पीरियड तक बिल्कुल नहीं चलने वाला है बच्चों, देख रहो ना तुम। और जो एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर का रहता है, जो एक्सपेंडिचर बार बार हम लोग को करना पड़ता है, हर साल हम लोग को करना पड़ता है, जैसे कि तुम लोग अपना जियो का रिचार्ज हर 3 महीने में करते हो ना, या हर 2 महीने में करते हो ना, करते हो कि नहीं करते हो, बोलो, हर 2 महीने में या 3 महीने में करते हो ना, तो ये रिकरिंग नेचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है भाई, ये रिकरिंग नेचर है और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना गया है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The following types of expenses are included in the revenue expenditure। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या एक्सपेंसेस हैं भाई, क्या क्या एक्सपेंसेस हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, क्या क्या कवर होते हैं। देखो, सबसे पहला तो एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर डे टू डे रनिंग द बिजनेस। अरे भाई, बिजनेस को चलाने के लिए एक बिजनेस को चलाने के लिए तुमको क्या क्या लगेगा, रेंट देना पड़ेगा। सबसे पहले जहां पे तुम बिजनेस चला रहे हो वहां पे तुमको रेंट देना पड़ेगा, उस जगह का तुमको रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, सैलरीज देना पड़ेगा, अपना एम्प्लॉयज को सैलरी दोगे ना। अरे भाई, जिस बिजनेस में तुम काम करवा रहे हो बंदों को, उसको तो सैलरी दोगे ना। वेजेस को, लेबर को क्या दोगे, लेबर को ऑब्वियसली वेजेस दोगे, मतलब ऑब्वियसली दिहाड़ी दोगे। दिहाड़ी मतलब डे टू डे हर दिन का खर्चा दोगे ना उसको, लेबर को। पावर एंड फ्यूल एक्सेट्रा, ये सब डे टू डे एक्सपेंसेस है। डे टू डे एक्सपेंसेस आर टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डे टू डे एक्सपेंसेस जो है ना, उसको ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं बेटा। डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, उसको ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा बोलो तो, रेंट क्या हम लोग सालों साल रेंट का क्या रेंट दे के, एक महीने हमने रेंट दिया, एक बार हमने रेंट दिया, क्या 4-5 साल तक उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, या वापस हमको अगले महीने रेंट देना पड़ेगा? अगले महीने वापस रेंट देना पड़ेगा ना बेटा, अगले महीने वापस रेंट देना पड़ेगा बाबू।
बोलो 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 जल्दी, अपने मुंह खोलो जल्दी से। रेंट वापस अगले महीने देने पड़ेंगे ना हमको, सैलरी वापस अगले महीने देने पड़ेंगे ना, वेजेस वापस अगले महीने देने पड़ेंगे। तो विद इन करंट ईयर खत्म हो जा रहा है कि नहीं, विद इन करंट ईयर खत्म हो जा रहा है कि नहीं। मतलब नॉर्मली हम लोग एक साल के अंदर अंदर ही बेनिफिट खत्म कर दे रहे हैं, बेनिफिट खत्म कर दे रहे हैं, तो उसको ही बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ स्टॉक्स ऑफ मटेरियल्स एंड गुड्स। तो भाई मटेरियल, मटेरियल मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री है, गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री है तो ऑब्वियसली चक्का तो उसको खरीद के लाना पड़ेगा ना, मतलब टायर तो उसको खरीद के लाना पड़ेगा किसी और मैन्युफैक्चरर से, किसी और मैन्युफैक्चरर से ये टायर उसको खरीद के लाना पड़ेगा। तो वो टायर जो वो खरीद के लाया है, तो वो टायर जो उसका खरीद के लाया है, तो वो उसका बेनिफिट क्या सालों साल उठाएगा वो टायर खरीद के लाया है? नहीं 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 भाई नहीं। तो रोज का जो रॉ मटेरियल्स आता है, रोज का जो गुड्स आता है जिससे और एक चीज प्रोड्यूस हो सके, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाती है। वो भी क्या कहलाती है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखो डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाती है। डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट भी, अगर एसेट को डिप्रिशिएट कर रहे हैं, एसेट को डिप्रिशिएट कर रहे हैं, एसेट को डिप्रिशिएट कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट को डिप्रिशिएट करना मतलब हर एक मशीनरी का हम लोग क्या करते हैं 10% या 5%। जैसे कि एसी हमने खरीदा 1 लाख रुपए का, ठीक है, एसी हमने खरीदा 1 लाख रुपए का, तो कंपनी क्या करती है उसका 10% या तो 5% या तो 15%, जैसा कंपनी अपना रेट चाहे, जैसे कंपनी अपना रेट डिसाइड करे, तो उतना पैसा हर साल बचाती है, हर साल बचाती है, हर साल बचाती है। जैसे कि मान लो 1 लाख का हमने एसी खरीदा, कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए एसी खरीदा, ठीक है, तो क्या करेगी 1 लाख रुपए का एसी खरीदा, तो कंपनी क्या करेगी कि हर साल 10,000 10,000 10,000 करके बचाएगी, 10,000 10,000 10,000 करके बचाएगी। तो एट द एंड ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर कितना हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द, मतलब एट द एंड ऑफ द 10th ईयर, एट द एंड ऑफ द 10th ईयर वापस से 1 लाख इकट्ठा हो जाएगा, जिससे हम लोग एक नया एसी परचेज कर सकते हैं। तो उसको ही बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट भी हर साल ही खर्चा लगता है ना, हम लोग तो बेनिफिट उसका सालों साल नहीं उठा सकते, तो इसको भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं बेटा। ठीक है, इसको भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देखिए, एंड इवन द पैसेज ऑफ टाइम सच रिडक्शन इन वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट को सेल करके अगर लॉस हुआ मेरे को, तो वो भी कवर होगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ वोर्न आउट पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन्स, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द पीरियड आफ्टर द एसेट इज पुट इन यूज, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द पीरियड आफ्टर द एसेट इज पुट इन यूज। तो ये सब सारे चीज में हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लगता है। ठीक है, कौन कौन से सिचुएशंस में हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, कौन कौन से सिचुएशन में हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, कौन कौन से सिचुएशन में, पढ़ो। सबसे पहले तो पढ़ो रॉ मटेरियल्स एंड स्टोर्स। रॉ मटेरियल्स एंड स्टोर्स क्या रहते हैं, व्हेन दीस आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए फिक्स्ड एसेट दीस एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर रॉ मटेरियल्स और स्टोर्स, अगर रॉ मटेरियल्स और स्टोर्स को का यूज हमने फिक्स्ड एसेट को बनाने में यूज किया, फिक्स्ड एसेट को बनाने में हम लोग यूज किया, तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तब नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल्स का यूज एक फिक्स्ड एसेट को बनाने में यूज किया जा रहा है, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है, इसमें हेडिंग लिखा ही हुआ ना, कब कब हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीट करेंगे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। तो सबसे पहला है क्या, सबसे पहला है रॉ मटेरियल्स एंड स्टोर्स, व्हेन दीस आर यूज्ड एज मैन्युफैक्चर। अगर रॉ मटेरियल्स और स्टोर्स का यूज हम लोग करेंगे एक फिक्स्ड एसेट बनाने के लिए, तो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ही ट्रीट किया जाएगा। Carriage and freight, if these expenses are paid on a transportation of a newly acquired fixed asset। अगर ये कैरेज और फ्रेट मतलब समझते हो ना, भारा, कैरेज और फ्रेट मतलब भारा, तो ऑब्वियसली लॉरी हम लोग करते हैं एक सामान को यहां से वहां पहुंचाने के लिए, या तो रेलवे रिसिट हो गया, या तो लॉरी करते हैं, या तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए हम लोग यूज करते हैं कैरेज ऑन फ्रेट। ठीक है, लेकिन कैरेज ऑन फ्रेट अगर यूज किया गया एक फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए, उस लॉरी में फिक्स्ड एसेट जा रहा है, उस लॉरी में फिक्स्ड एसेट जा रहा है और उसका अगर कैरेज लगा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा बेटा। ठीक है,
अगर एक लॉरी में फिक्स्ड एसेट जा रहा है, फिक्स्ड एसेट मींस लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जिसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हम लोग उठा सकते हैं लॉन्ग पीरियड तक, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ठीक है, वेजेस हमने पेड किया है, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, वेजेस हमने पेड किया है, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मशीन को इंस्टॉल करने के लिए वेजेस अगर हमने पे किए हैं, बड़े बड़े जो मशीन्स रहते हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए जो वेजेस हमने पे किए हैं, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा, रिपेयर्स हमने करवाए हैं एक मशीन का, रिपेयर्स हमने एक सेकंड हैंड मशीन का करवाए हैं जो कि एकदम नया चमकता बन गया, चमकता मशीन बना दिया गया, उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानेंगे, उसके बाद देखो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बिकॉज देयर बेनिफिट विल बी अवेलेबल ओवर ए लॉन्ग पीरियड। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी आर ट्रीटेड एज, कंपनी को फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्रोकरेज पेड ऑन द परचेज ऑफ द फिक्स्ड एसेट इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हमने क्या किया, फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए ब्रोकरेज पे किया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद देखिए लीगल एक्सपेंसेस मींस स्टैम्प ड्यूटी एंड अदर लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द एक्वाजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब स्टैम्प ड्यूटी हमने अगर भरा है, अदर लीगल एक्सपेंसेस किए हैं, और भी बहुत छोटे एक्सपेंसेस किए हैं फॉर द एक्वाजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, लैंड खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, ये सब चीज के लिए खरीदे हैं, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट करवाए हैं फॉर ए न्यू प्रोडक्ट, अपने नया प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करवाए हैं, फिक्स्ड एसेट का एडवर्टाइजमेंट करवाए हैं, तो उसको भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस पढ़ेंगे, और किसी दिन आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा उसके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पर्पस क्या रहेगा, इट इज इनकर्ड फॉर एक्वाजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट टू यूज्ड इन द बिजनेस। अरे भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों किया जाता है, फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए, फिक्स्ड एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी किया जाता है, जिसका यूज हम लोग सालों साल तक करते हैं। और ये वाला इट इज इनकर्ड फॉर डे टू डे कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अरे डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी देखिए, इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, लेकिन ये अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करता है भाई। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो खुद ही छोटा मोटा खर्चा है, ये अर्निंग कैपेसिटी को क्या ही इंक्रीज करेगा। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक मशीन तुम्हारा बहुत सारा यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे तुम्हारा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा। पीरियड ऑफ द बेनिफिट कितना सालों तक देता है, मोर देन वन ईयर, और ये ओनली टू द करेंट अकाउंटिंग ईयर। मोर देन 1 ईयर, एक साल के बहुत परे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, ये सारे बहुत लंबे समय तक बेनिफिट देता है कैपिटल। ये सिर्फ करंट ईयर तक देगा बेनिफिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ करंट ईयर तक। नेचर, ये नॉन रिकरिंग नेचर है, इसको बार बार एक्सपेंस नहीं करना पड़ता, ये एक्सपेंस हम लोगों को बार बार नहीं करना पड़ता, एक बार कर दिया, अब 10 साल 15 साल निश्चिंत रहो। लेकिन ये रिकरिंग नेचर का है, ठीक है। लीड्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, और ये डज नॉट लीड्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। तो ये वैल्यू ऑफ एसेट को बढ़ाता है, एसेट के वैल्यू को बढ़ाता है, और ये कुछ नहीं करता है एसेट के वैल्यू को। ठीक है, एसेट मतलब क्या हो गया, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। भाई समझ जाओ, कब समझोगे। चलो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर refers to the revenue expenditure the benefit of which extends beyond the current accounting year। तो जिसका बेनिफिट करंट अकाउंट ईयर से ज्यादा हो जाता है, करंट अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा बेनिफिट हम लोग उठा सकते हैं, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन उसको भी रेवेन्यू ट्रीट किया जाता है। एग्जांपल्स पढ़ते हैं इसके। हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जिसका बेनिफिट हम क्या करते हैं, जिसका बेनिफिट हमने मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर हम लोग उठा सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं डेफर्ड। हेवी रिपेयर्स, इसका बेनिफिट हमने मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर करते हैं। ठीक है,
और एक्सपेंसेस इनकर्ड टू रिमूव द बिजनेस टू ए मोर कन्वीनियंट प्लेस, और रिसर्च एक्सपेंसेस, रिसर्च तो बहुत सालों तक चलता रहता है, तो इसका बेनिफिट भी हमने मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा ही बेनिफिट उठाएंगे ना। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और इसका सॉल्यूशन, इसका क्वेश्चंस पे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका क्वेश्चंस हम लोग आने वाले वीडियोस में सॉल्व करेंगे, आने वाले कोई एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोगों को जो भी चैप्टर में डाउट हो रहा है प्लीज मुझे बोल दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए बाय बाय टाटा। लेकिन तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ना, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं तुम्हारे। ठीक है, चलिए बाय बाय बाय।